नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर और रोचक जानकारी चैनल ऑनलाइन गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको डेली करंट अफेयर, व्याख्या सहित एवं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लगातार आपको वीडियो मिलती रहे। देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना अत्यावश्यक है। तो अपन चर्चा करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर की ऑनलाइन गुरुजी चैनल से। कश्मीरी सेब केसर को जीआई टैग प्रदान किया गया। कश्मीर घाटी में केसर की खेती को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया। उल्लेखनीय है कि हाल ही में गोरखपुर, टेराकोटा, कवलीपट्टी, कदलाई, मितई और मणिपुर के काले चावल जैसे 3 अन्य उत्पादों को भी जीआई टैग प्राप्त हुआ था। कश्मीरी केसर की विशेषता। कश्मीरी केसर एक विश्व प्रसिद्ध मसाला है और पुलवामा, किश्तवाड़, बड़गाम और श्रीनगर के क्षेत्रों में यह विशेष रूप से उगाया जाता है। केसर कितने प्रकार की होती है? केसर 3 प्रकारों में उपलब्ध है। पहले प्रकार की है लच्छा केसर, जो केवल फूल से अलग होता है और प्रसंस्करण के बिना सूख जाता है। दूसरी है मोगरा केसर, जिसे फूल से अलग किया जाता है और पारंपरिक रूप से सुखाया जाता है और संसाधित किया जाता है। तीसरे प्रकार की केसर है गुच्छी केसर, जो सूखे और एयर टाइट कंटेनर में पैक किया जाता है। पर्यावरण मंत्रालय ने नई संसद को क्लियरेंस दिए। 2 मई 2020 को विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने 922 करोड़ रुपए में नए संसद के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सेंट्रल विस्टा कमेटी ने नई योजना को मंजूरी दी है। ये सेंट्रल विस्टा क्या है? नई दिल्ली के सेंट्रल विस्टा में संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक और नेशनल आर्काइव्स है। संसद भवन को लुटियंस और बेकर द्वारा डिजाइन किया गया था। राष्ट्रपति भवन को एडविन लुटियंस द्वारा डिजाइन किया गया था और सचिवालय में उत्तर और दक्षिण दोनों ब्लॉक शामिल है, जिसे हर्बर्ट बेकर के द्वारा डिजाइन किया गया था। कई इतिहासकार चिंतित है कि यह परियोजना ऐतिहासिक इमारतों को ध्वस्त कर देगी। वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत 5 और राज्य केंद्र शासित प्रदेश जोड़े गए हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसमें शामिल करने की मंजूरी दी गई है। इन राज्यों में पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, दादरा एवं नागर हवेली, दमन दीव और हिमाचल प्रदेश को शामिल किया गया है। अवगत हो कि पहले से इस योजना में 12 राज्य शामिल है। मध्य प्रदेश, केरल, झारखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात, गोवा, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, राजस्थान और त्रिपुरा इस योजना में पहले से ही शामिल है। वन नेशन राशन कार्ड। इस योजना का उद्देश्य राशन कार्डों की अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करना है। ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के तहत खाद्यान्न लेने वाले लोगों के लिए उपयोगी है। प्रवासी श्रमिकों के लिए यह प्रणाली अत्यधिक लोकप्रिय है। भारत में लगभग 37% आबादी प्रवासी मजदूर है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2011 की जनगणना के अनुसार देश में लगभग 81 करोड़ लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आते हैं। इस अधिनियम के तहत भारत सरकार समाज के सबसे कमजोर वर्गों अर्थात अंत्योदय परिवारों को कवर कर रही है। इन परिवारों को प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाता है। इनाम में 200 नई मंडियां एकीकृत की गई। इसमें शामिल मंडियां ओडिशा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश राज्यों से हैं। इसके साथ ही देश में इनाम मंडियों की संख्या 785 हो गई है। पहली बार कर्नाटक राज्य में एक मंडी को इनाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया था। अब ये इनाम क्या है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। इनाम का प्रबंधन छोटे किसानों के कृषि व्यवसाय कंसोर्टियम एसएफएससी द्वारा किया जाता है। यह सभी एपीएमसी कृषि उपज विपणन समिति संबंधित गतिविधियों के लिए एकल सेवा प्रदान करता है। वर्तमान में व्यापार के लिए इनाम के तहत 450 से अधिक एपीएमसी सूचीबद्ध है। यह एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संचालित होता है जो राज्य की मंडियों से जुड़ा हुआ है। इनाम के कार्य क्या है? इनाम वस्तुओं और व्यापार की जानकारी प्रदान करता है। यह मंच कैशलेस लेन देन प्रदान करता है।
ये मृदा परीक्षण तक पहुंच प्रदान करता है और किसानों की छटाई और पैकिंग के लिए प्रारंभिक सुविधाएं भी प्रदान करता है। CRRI द्वारा किसान सभा ऐप लॉन्च किया गया है। CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, CSIR और CRRI सभा किसान सभा ऐप को सफलतापूर्वक डिजाइन और विकसित किया गया है। किसान सभा ऐप का उद्देश्य किसानों को श्रृंखला और माल परिवहन प्रबंधन प्रणालियों की आपूर्ति के लिए कनेक्शन उपलब्ध कराना है। सचिव डेयर डॉक्टर त्रिलोचना महापात्र, महानिदेशक और ICAR ने मई 2020 को किसान सभा ऐप पेश किया। यह पोर्टल कृषि उद्योग में लगे सभी किसानों, ट्रांसपोर्टरों और अन्य संस्थान के लिए वन स्टॉप समाधान के रूप में कार्य करना सुनिश्चित करेगा। यूसेट ने भारत की पहल परियोजना के लिए $3 मिलियन प्रदान किए। पहल पार्टनरशिप फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्सेस एंड लॉन्गेविटी अमेरिका की यूसेट और नई दिल्ली स्थित कंपनी IPE ग्लोबल के बीच एक सहयोगी परियोजना है। अमेरिका ने घोषणा की है कि वह कोविड-19 के प्रसार से निपटने के लिए भारत को पहले $5.9 मिलियन की सहायता के अलावा $3 मिलियन की अतिरिक्त सहायता प्रदान करेगा। पहल योजना यूसेड और IPE की एक संयुक्त पहल है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी गरीबों को गुणवत्ता और सस्ती स्वास्थ्य देखभाल सुविधा उपलब्ध करवाना है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य 2020 तक भारत में लगभग 10 मिलियन गरीबों की सहायता करना है। चुनाव आयोग महाराष्ट्र विधान परिषद में द्विवार्षिकी चुनाव करवाएगा। महाराष्ट्र विधान परिषद 9 रिक्त सीटों के लिए द्विवार्षिकी चुनाव करवाए जाएंगे। 24 अप्रैल 2020 को महाराष्ट्र विधान परिषद में 9 सीटें खाली हो गई थी, इसलिए भारतीय चुनाव आयोग ने अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव करने का आदेश जारी किया है। अनुच्छेद 324 यह अनुच्छेद चुनाव आयोग को निर्देश प्रदान करता है। यह अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग को संसदीय और राज्य विधानमंडल चुनाव करने की शक्तियां प्रदान करता है। इस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त शामिल होते हैं। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को मुख्य चुनाव आयुक्त के परामर्श से क्षेत्रीय आयुक्तों की नियुक्ति करने का अधिकार भी देता है। विधान परिषद एक राज्य विधान पालिका का ऊपरी सदन होता है। इसकी स्थापना अनुच्छेद 160 के तहत की गई है। विधान परिषद का प्रत्येक सदस्य 6 वर्षों तक कार्य करता है, इसलिए राज्य विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का कार्यकाल हर 2 साल में समाप्त होता रहता है। जम्मू और कश्मीर के विभाजन के बाद वर्तमान में 28 राज्यों में से 6 राज्यों में ही विधान परिषद शेष है। अनुच्छेद 169 इस अनुच्छेद राज्य में स्थायी विधायी परिषदों को समाप्त करने या बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। दिल्ली पुलिस द्वारा आयोजित किया गया आयु रक्षा कार्यक्रम। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA ने आयुष मंत्रालय आयुर्वेद, योग, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी के तहत आयु रक्षा कार्यक्रम आयोजन किया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 के फ्रंटलाइन वर्कर्स के स्वास्थ्य को बनाए रखना है। ये AIIA और दिल्ली पुलिस का एक संयुक्त उद्यम है जिसका शीर्षक था कोरोना से जंग, दिल्ली पुलिस के संग। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आयुर्वेद प्रतिरक्षा प्रतिरोधक उपायों का उपयोग करके रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना है। शिखा शर्मा को गूगल पे सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। एक्सिस बैंक की पूर्व CEO शिखा शर्मा को डिजिटल भुगतान ऐप के लिए गूगल पे सलाहकार के रूप में चुना गया है। वह भारत में गूगल पे भुगतान यात्रा को तेज करने के लिए काम करेगी। गूगल पे क्या है? गूगल पे विकसित किया गया गूगल के द्वारा एक ऑनलाइन पेमेंट का माध्यम है। इसका विमोचित किया गया 11 सितंबर 2015 को। फीफा द्वारा वी विल विन अभियान प्रारंभ किया गया है। स्वस्थ कार्यकर्ताओं और अन्य पेशेवरों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा ने वी विल विन नाम से एक नया अभियान शुरू किया है। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा राष्ट्रपति जियानी इन्फेंटिनो इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। स्थापना 21 मई 1904 पेरिस फ्रांस में की गई थी। वरिष्ठ उपाध्यक्ष है सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। भारत ICC टेस्ट रैंकिंग में
तीसरे स्थान पर खिसका। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग अपडेट के अनुसार भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। नए अपडेट के आधार पर ऑस्ट्रेलिया अब आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में 116 अंकों के साथ शीर्ष पर है। इसके बाद न्यूजीलैंड और भारत के क्रमशः 115 और 114 अंक है। प्रोफेसर टी प्रदीप को निकेई एशिया पुरस्कार प्रदान किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी श्रेणी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास आईआईटी के प्रोफेसर टी प्रदीप निकेई को एशिया पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। उन्होंने नैनो आधारित जल शोधन की खोज की। इसके साथ ही दक्षिण इंडियन गवर्नमेंट ने टी प्रदीप को पद्मश्री पुरस्कार के लिए भी सम्मानित किया है, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान माना जाता है। देखो अपना देश का 12वां संस्करण 30 अप्रैल 2020 के दिन पर्यटन मंत्रालय के देखो अपना देश का 12वां संस्करण शुरू हुआ है, जिसका शीर्षक है जिम्मेदार पर्यटन में अतुल्य भारतीय महिलाओं का जश्न था। स्वतंत्रता सेनानी गांधीवादी हेमा भराली का निधन हो गया। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी हेमा भराली ने अंतिम सांस ली है। वह महिलाओं की स्थिति के उत्थान और समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों को सशक्त बनाने के लिए प्रसिद्ध थी। वर्ष 2005 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला था और उन्होंने 2006 के वर्ष में राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार भी अर्जित किया था। इसके अलावा उन्हें असम राज्य की सरकार से फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल अवार्ड भी दिया गया था। लॉकडाउन, कर्फ्यू और धारा 144 में अंतर। लॉकडाउन, जब लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो उस कार्रवाई को लॉकडाउन कहा जाता है। हालांकि लॉकडाउन में आवश्यक सेवाएं उपलब्ध रहेगी। लॉकडाउन को एक कलेक्टर या मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा लागू किया जा सकता है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी महामारी रोग अधिनियम 1897 के अनुसार लॉकडाउन लागू कर सकते हैं। लॉकडाउन के साथ 5 या अधिक लोगों को इकट्ठा करने की अनुमति नहीं है। लॉकडाउन के दौरान पुलिस के पास व्यक्ति को गिरफ्तार करने और धारा 271 और 188 के तहत मामला दर्ज करने का अधिकार है, जो संगरोध क्वारंटाइन से भागने की कोशिश करता है। धारा 144 के तहत लोगों की सभा एकत्रित होने को भारतीय दंड संहिता के मुताबिक प्रतिबंधित किया जाता है। धारा 144 के तहत 5 से अधिक लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होती है। कर्फ्यू, आवश्यक सेवाओं के बंद होने के साथ धारा 144 लागू होने की कार्रवाई को कर्फ्यू कहा जाता है। कर्फ्यू शक्तियां कलेक्टर और पुलिस आयुक्त के पास होती है। WWF के ब्रांड एम्बेसडर बने विश्वनाथन आनंद प्रकृति को बचाने के लिए दिया संदेश। विश्वनाथन आनंद दुनिया के सिर्फ चौथे खिलाड़ी हैं जिन्होंने चेस रेटिंग सिस्टम ELO में 2800 अंक पार किया। वे साल 1988 में भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने। 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथन आनंद हाल ही में WWF वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के एम्बेसडर बने गए। इंडिया ने भारत में पर्यावरण संरक्षण के 50 वर्ष पूरे किए हैं और पर्यावरण के लिए संरक्षण और बचाव के लिए विश्वनाथन आनंद से जुड़ने से खुश है। विश्वनाथन आनंद का जन्म 11 दिसंबर 1969 को तमिलनाडु के मयिलादुथुरई में हुआ था। विश्वनाथन आनंद शतरंज की दुनिया में उन चुनिंदा खिलाड़ियों में से एक है जो अपने जमाने के हर खिलाड़ी को मात दी थी। वे साल 2003 में FIDE विश्व शतरंज चैंपियन में विश्व शतरंज बने और अपने समय के ड्रिल खिलाड़ी माने जाते हैं। विश्वनाथन आनंद दुनिया के सिर्फ चौथे खिलाड़ी हैं जिन्होंने चेस रेटिंग सिस्टम ELO में 2800 का अंक पार किया था। वे साल 1988 में भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। वर्ल्ड वाइड फंड का गठन 1961 में हुआ था। यह पर्यावरण के संरक्षण, अनुसंधान एवं रखरखाव संबंधी विषयों पर कार्य करता है। इसका पूरा नाम है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसका मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। इसका मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक वातावरण के क्षरण को रोकना और एक ऐसे भविष्य का निर्माण करना है जिसमें मनुष्य प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर सके। साथियों, यह था आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अब चर्चा करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की।
पहला प्रश्न है, आरबीआई ने हाल ही में 104 साल पुराने किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? आरबीआई ने हाल ही में 104 साल पुराने सहकारी बैंक सीकेप बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इस बैंक की शुरुआत 1915 में हुई थी। इस बैंक का मुंबई के माटुंगा में प्रमुख कार्यालय है। हिंदुजा फ्लैगशिप फर्म अशोक लीलैंड के कर्मचारियों ने पीएम केयर फंड में कितने लाख रुपए डोनेट किए? हिंदुजा फ्लैगशिप फर्म अशोक लीलैंड के कर्मचारियों ने पीएम केयर फंड में कोरोना वायरस से निपटने के लिए 41 रुपये डोनेट किए हैं। अमेरिका के खाद्य और प्रशासन औषधि ने कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए किस दवा के इस्तेमाल को मंजूरी दी है? अमेरिका के खाद्य और प्रशासन औषधि ने कोविड-19 के मरीजों के लिए इलाज के लिए रेमडेसिविर दवा के इस्तेमाल को मंजूरी दी है। हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए अमेजन एलेक्सा गूगल असिस्टेंट पर वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की है? आईसीआईसी बैंक ने हाल ही में अपने बैंक के ग्राहकों के लिए अमेजन एलेक्सा गूगल असिस्टेंट पर वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की है। किस वर्ष में भारतीय विदेश सेवा के बेस के अधिकारी टीएस त्रिमूर्ति को यूएन मुख्यालय में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? वर्ष 1985 के भारतीय विदेश सेवा के बेस के अधिकारी टीएस त्रिमूर्ति को यूएन मुख्यालय में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। मनरेगा योजना के तहत रोजगार मुहैया कराने के मामले में भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो मनरेगा योजना के तहत रोजगार मुहैया कराने के मामले में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर है। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को अब किस मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है? कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को सीडब्ल्यूएमए को अब हाल ही में जल से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए गठन किए गए जल शक्ति मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है। पहले यह संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधीन था। देश के सभी आईआईटीज, एनआईटीज और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में किसने केंद्रीय विद्यालय संचालित किए जाने की घोषणा की है? सरकार ने देश के सभी आईआईटीज, एनआईटीज और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में केंद्रीय विश्वविद्यालय संचालित किए जाने की घोषणा की है। फसल बेचने और खाद्य बीज की दिक्कत दूर करने के लिए यह किसने किसान सभा ऐप लॉन्च किया है? केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने यह ऐप लॉन्च किया है। इससे बीज की दिक्कत दूर करने के लिए किसानों के लिए फसल बेचने और खाद्य किसान ऐप को लॉन्च किया गया। 3 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 3 मई को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के रूप में मनाया जाता है। मीडिया की आज़ादी का अर्थ है किसी भी व्यक्ति को अपनी राय कायम करने और सार्वजनिक तौर पर इसे जाहिर करने का अधिकार है। जम्मू और कश्मीर के विभाजन के उपरांत देश में राज्य विधान परिषदों की संख्या कितनी है? विधान परिषद एक राज्य विधायिका के ऊपरी सदन है और अनुच्छेद 169 के तहत स्थापित किया जाता है। विधान परिषद का प्रत्येक सदस्य 6 वर्षों तक कार्य करता है, इसलिए राज्य विधान परिषद के 1/3 सदस्यों की शर्तें हर 2 वर्ष में समाप्त होती है। वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर के विभाजन के बाद अब 26 राज्यों में से केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। 28 राज्यों में से केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। वह जल प्रबंधन प्राधिकरण किसे आधिकारिक तौर पर जल शक्ति मंत्रालय के अधीन लाया गया है? 30 अप्रैल 2020 को कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण सीडब्ल्यूएमए को आधिकारिक तौर पर जल शक्ति मंत्रालय के अधीन लाया गया है। इससे पूर्व यह प्राधिकरण नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधीन सेवारत था। जून 2018 को केंद्र सरकार द्वारा तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के बीच जल के बंटवारे संबंधित विवाद निपटान हेतु सीडब्ल्यूएमए का गठन किया गया था। भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। भारत सरकार ने गुजरात के गांधीनगर में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की स्थापना संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। वर्तमान समय में प्राधिकरण के नियामकों में आरबीआई, सेबी, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI शामिल है। वह निगम जिसके द्वारा हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित बसों और इलेक्ट्रॉनिक कारों का संचालन प्रारंभ करने का आदेश जारी किया गया है, तो वह नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC ने 10 ईंधन सेल आधारित बसों और 10 इलेक्ट्रिक कारों को संचालन प्रारंभ करने का आदेश जारी किया है।
किस्सा ख्वानी बाजार नरसार स्थल स्थापत्य शैली का उदाहरण है। अब्दुल गफ्फार खान ने वर्ष 1929 में खुदाई खिदमतार सर्वेंट ऑफ गॉड आंदोलन की शुरुआत की थी। खुदाई खिदमतार पश्तून पठान पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मुसलमान जातीय समूह है। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक अहिंसक आंदोलन था। यह आंदोलन के तहत किस्सा ख्वानी बाजार इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली में प्रदर्शनकारियों पर ब्रिटिश सेना के द्वारा गोलियां बरसाई गई थी। वर्ष 1891 के एंग्लो मणिपुर युद्ध के संबंध में मणिपुर में किस दिवस का आयोजन किया जाता है? 23 अप्रैल 2020 को मणिपुर राज्य के खोंगजोम दिवस मनाया। यह दिन 1891 के एंग्लो मणिपुर युद्ध में लड़ने वाले योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। वह देश जिसके द्वारा अपना प्रथम सैन्य उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। अप्रैल 2020 को ईरान रिवोल्यूशनरी गॉड कॉर्पस IRGC के द्वारा देश का प्रथम सैन्य उपग्रह नूर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। प्रथम अरब देश जिसके द्वारा मारिजुआना भांग की खेती को वैधता प्रदान की गई है। लेबनान मारिजुआना भांग को खेती को वैधता प्रदान करने वाला अरब देश बन गया है। यह वैधता मुख्यतः देश में निर्यात को बढ़ावा प्रदान करने के लिए उठाया गया कदम है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार लेबनान, मोरक्को और अफगानिस्तान के बाद दुनिया में कैनबिसरॉल मारिजुआना का तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। पूर्वोत्तर राज्य जहां वाइपर परिवार की नई प्रजाति सालाजार स्लिथेरिन को खोजा गया है। 22 अप्रैल 2020 को अरुणाचल प्रदेश के पिके टाइगर रिजर्व में भारतीय पशु चिकित्सकों ने वाइपर परिवार की नई प्रजातियां खोज किया है। इसका एक नाम काल्पनिक चरित्र सालाजार स्लिथेरिन नाम पर रखा गया है। यह वाइपर की दूसरी प्रजाति है जिसे अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है। आगरकर अनुसंधान संस्थान द्वारा नव विकसित बैक्टीरिया पहचान सेंसर का क्या नाम है? हाल ही में पुणे स्थित आगरकर अनुसंधान संस्थान ARI के शोधकर्ताओं ने बैक्टीरिया की पहचान करने हेतु एक संवेदनशील और किफ़ायती सेंसर का विकसित करने में सफलता प्राप्त की है। इस उपकरण को शोधकर्ताओं ने बग स्निफर नाम दिया है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में सम्मिलित मुद्दियट्टू का संबंध किस राज्य से? हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची लॉन्च की है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ICANS की राष्ट्रीय सूची का उद्देश्य भारतीय अमूर्त विरासत में निहित भारतीय संस्कृति की विविधता को नई पहचान प्रदान करना है। भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कुल 37 मूर्त विरासत धरोहर स्थल 29 सांस्कृतिक और 7 प्राकृतिक और एक मिश्रित है और 13 अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों में से एक मुद्दियट्टू अनुष्ठान थिएटर और केरल का नृत्य नाटक है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा संचालित ऑपरेशन ग्रीन्स में किस खाद्य फसल को शामिल किया गया है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने देश भर में बिना उतार चढ़ाव के टमाटर, प्याज और आलू की आपूर्ति और उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने 18-19 के बजट भाषण में 500 करोड़ रुपए की लागत से ऑपरेशन ग्रीन्स योजना को शुरू करने की घोषणा की थी। इस ऑपरेशन ग्रीन्स का संचालन राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन इंडिया लिमिटेड के संग नाफेड के द्वारा किया जा रहा है। वह राज्य या केंद्र सरकार शासित प्रदेश जिसके द्वारा डोर टू डोर सर्वे करने के लिए असेसमेंट कोरोना एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। अप्रैल 2020 को नई दिल्ली सरकार ने डोर टू डोर सर्वे करने के लिए असेसमेंट कोरोना एप्लीकेशन लॉन्च किया है। वह केंद्रीय मंत्रालय जिसके अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का संचालन किया जाता है। 13 जनवरी 2020 को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा देश में व्यापक और समन्वित तरीके से साइबर अपराधों से निपटने के लिए भारतीय साइबर अपराध के संबंध में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र स्थापित किया गया है। वह केंद्रीय मंत्रालय जिसके द्वारा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पर टास्क फोर्स का गठन किया गया था। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन देश में सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का एक समूह है जिसका गठन केंद्रीय वित्त मंत्रालय के द्वारा देश में 102 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं के संचालन के लिए विकास किया गया।
भारत द्वारा किस देश को $150 मिलियन की मुद्रा विनिमय सहायता की पेशकश की है? भारत ने कोविड-19 महामारी से निपटने में मदद करने के लिए मालदीव को $150 मिलियन की मुद्रा स्वेप सहायता की पेशकश की है। ऐतिहासिक जीवन सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड द महाराजा ऑफ बड़ौदा किसके द्वारा लिखी गई है? ऐतिहासिक जीवनी सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड द महाराजा ऑफ बड़ौदा को उमा बाल सुब्रमण्यम के द्वारा लिखी गई है। यह कहानी ये बताती है कि एक 13 वर्षीय किसान लड़का बड़ौदा का राजा कैसे बनता है। कौन सी स्मार्ट फोन कंपनी ने 4G नेटवर्क में सुधार और 5G कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एयरटेल के साथ 1 बिलियन का करार किया है? संचार उपकरण बनाने वाली प्रमुख कंपनी नोकिया ने भारतीय दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल के साथ 9 दूरसंचार सर्किलों में से यह नेटवर्क तैनात करने के लिए 1 बिलियन का अनुबंध किया है। किस संगठन ने फ्रॉम द ग्रेट लॉकडाउन टू द ग्रेट मेल्टडाउन रिपोर्ट जारी की गई है? व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यूएनसीटीए द्वारा फ्रॉम द ग्रेट लॉकडाउन टू द ग्रेट मेल्टडाउन रिपोर्ट जारी की गई है। आंतरिक विस्थापन ग्रिड 2020 रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी की गई है? आंतरिक विस्थापन ग्रिड 2020 रिपोर्ट वैश्विक रिपोर्ट आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र IDMC के द्वारा जारी की जाती है। गूगल पे के सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो शिखा शर्मा को नियुक्त किया गया है। इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1997 में हुई थी। फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फीफा का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो दोस्तों आज का था ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर। आशा करता हूँ साथियों कि ऑनलाइन गुरुजी चैनल से करंट अफेयर व्याख्या सहित वीडियो आपकी तैयारी में सार्थक साबित होंगे। ऑनलाइन गुरुजी चैनल से डेली करंट अफेयर की लगातार अपडेट मिलती रहे, इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इसी ऊर्जा से करंट अफेयर की रोचक जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।